बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है सब। आज हम अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है और टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन यूनिट्स। लास्ट टॉपिक में हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस का जो है वो जिक्र किया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम मिकदार में होता है एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा मिकदार में होता है। आज हम टॉपिक करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स को जो है वो डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन जो है हम कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार को हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कि वो कितनी निस्बत कितने तनासुब से जो है वो हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि रेशो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि रेशो किसकी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मिकदार, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, मीन सॉल्यूट की मिकदार को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड नहीं करती टोटल वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पर, कि टोटल वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड नहीं करती। हमने सिर्फ देखना है कि हमारे पास सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूशन आपके पास चाहे जितना भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बल्क ऑफ सॉल्यूशन लें, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है और उसमें से हम सैंपल के तौर पर ज़रा सा ले लें। ठीक है, तो वो जो आपने सैंपल लिया है, जितना वो बल्क ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा उतना ही सैंपल के अंदर भी सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो पता चले कि इसमें सॉल्यूट कितना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पानी बनाया है, ठीक है, बहुत मतलब शरबत बनाया है, उसके अंदर चीनी जितनी होगी आप उसमें से एक गिलास पे निकालेंगे ना, तो वो एक गिलास के अंदर आप चेक करने के लिए एक गिलास निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस पूरे जितना हमने बनाया है शरबत या जो भी बनाया है उसके अंदर जितनी हमारी चीनी है वो एक छोटे से गिलास से भी पता चल जाएगा कि इसमें सॉल्यूट हमारा कितना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन की ज़्यादा मिकदार से ही पता चले, वो टोटल वॉल्यूम या पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स जो इसके होते हैं कंसंट्रेशन के, यानी उसकी मिकदार को फाइंड आउट करने के, वो दो हैं, एक तो परसेंटेज है और एक मोलैरिटी है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितनी मिकदार में मौजूद है। ठीक है, अब परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जो है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार का पता लगाना परसेंटेज है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितनी मिकदार में है। ठीक है, और उस परसेंटेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास और वॉल्यूम के रिलेशन से, मास और वॉल्यूम के दरमियान में। ठीक है, मास और बाय वॉल्यूम हम उसकी परसेंटेज सॉल्यूट की निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो 4 डिफरेंट वेज़ हैं। इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करने के 4 डिफरेंट वेज़ हैं। वो कौन से हैं? परसेंटेज मास ओवर मास, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास, परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इन 4 जो वेज हैं इनके ज़रिए से हम परसेंटेज जो है वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में भी सेम एज इट यही चीज़ें बताई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन के ये प्रोपोर्शन होता है, सेकंड ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, या फिर ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। फिर ये भी बताया हुआ है कि ये डिपेंड नहीं करती टोटल वॉल्यूम पे, बल्कि अगर हम सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर भी सेम कंसंट्रेशन होती है। इसके बाद परसेंटेज की डिफाइन है कि ये क्या है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। इसके बाद 4 वेज हैं। अब उस 4 वेज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो तरीक़ाकार कौन कौन से हैं। हाँ जी, परसेंटेज के 4 जो है वो तरीक़ाकार थे। परसेंटेज मास ओवर मास, परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास एंड परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं परसेंटेज मास ओवर मास, यानी कि इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमारा जो फर्स्ट है वो सॉल्यूट है, जो सेकंड है वो सॉल्वेंट है, यानी कि उस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस हम लेंगे। ठीक है, दोनों के मास लेंगे।
और मास का यूनिट ग्राम्स में होता है, ग्राम होता है। ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन, यानी कि सल्यूशन भी हमारे पास ग्राम में हो, ठीक है, और सल्यूट भी हमारे पास क्या हो, ग्राम्स में हो, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन, यानी कि सल्यूशन के अंदर सल्यूशन भी हमारा 100 ग्राम्स में होना चाहिए और सल्यूट भी हमारा ग्राम्स में होना चाहिए। और ये कैसे पता चला कि दोनों ग्राम्स में हो, मास ओवर मास है तो मास का यूनिट ग्राम्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल हम ये देंगे कि हमारे पास क्या है, 10% हमारे पास मास और मास शुगर सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें जो हमने शुगर लेनी है, ये जो फर्स्ट मैंने बताया कि वो हमारा सल्यूट होता है और जो सेकंड होता है वो हमारा सोलवेंट होता है। तो फर्स्ट सल्यूट है, सल्यूट हमारा कम मिकदार में होता है, इसका मतलब है कि शुगर सोल्यूशन में शुगर कम मिकदार में होती है और वाटर जो होता है वो हमारा ज़्यादा मिकदार में होता है। तो आपने 10 शुगर जो लेनी है वो भी 10 ग्राम लेनी है और टोटल हमने बनाना है 100 ग्राम। टोटल कितना बनाना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए फिर हमारे वाटर कितना होगा, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम वाटर भी आपने ग्राम में, यानी 90 ग्राम वाटर ले लेंगे, शुगर हम 10 ग्राम ले लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो 100 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की मिकदार भी ग्राम्स में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मास ओवर मास। क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला भी उसी तरह से, जाहिर सी बात है कि मास ओवर मास, सल्यूट हम ऊपर लेते हैं तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई 100, सॉरी ये मास होगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है। क्योंकि हम दोनों चीज़ें जो है वो ग्राम्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ग्राम होगा, ग्राम मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन की तरफ जाते हैं, परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास मीन सल्यूट, वॉल्यूम मीन सोल्यूशन। तो इसमें हम ये सल्यूट लेंगे और ये हम सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन अब जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। और सल्यूट हमारा जो होगा वो हमारे नंबर ऑफ ग्राम्स में होगा। मीन इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि हमारा सल्यूट ग्राम में है और जो सोलवेंट है वो हमारा वॉल्यूम में है और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल हमारा सोल्यूशन जो है वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। एग्जाम्पल दें तो 10% अगर हम शुगर सोल्यूशन ही ले रहे हैं तो मास जो हमारा ये मास है वो हमारा सल्यूट है, सल्यूट हमारी शुगर होगी, शुगर हमने कम मिकदार में लेनी है, वो हमारे 10% हमने बनानी है तो 10 ग्राम हम शुगर लेंगे। ग्राम हमने लिखा क्योंकि हमने मास लेना है उसका, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमने सोल्यूशन कितना बनाना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या लेना है, सोल्यूशन लेना है, 100 सेंटीमीटर आपने क्या लेना है, सोल्यूशन लेना है। इसके बाद परसेंटेज हम फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम है। मास ऑफ, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारी सल्यूट होती है तो इसे हम कहेंगे सल्यूट हमारा मास में है और सोल्यूशन हमारा किस में होगा, वॉल्यूम में होगा और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 से करेंगे। इसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास है, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास। परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सल्यूट, यानी कि हमने जो सल्यूट लेना है वो हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, सल्यूट हमने किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। और सोल्यूशन हमारा मास में होना चाहिए तो इन 100 ग्राम ऑफ दी सोल्यूशन, तो सोल्यूशन आपने 100 ग्राम में लेना है, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल करें तो 10% वॉल्यूम ओवर मास अल्कोहल सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें अल्कोहल फिर हमारा कितना होगा, 10% होगा और वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मीन वो हमारा डेसीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। 10 डेसीमीटर क्यूब हम अल्कोहल लेंगे और बाकी जो मिकदार है मीन हमने टोटल जो है वो हमने 100 ग्राम बनाना है तो 100 ग्राम में जो बाकी मटीरियल होगा वो हमारा जो है वो सोल्यूशन का होगा, बाकी मटीरियल हमारा किसका होगा, सोल्यूशन का होगा। 10 हम अल्कोहल डालेंगे और बाकी जितना मटीरियल होगा वो हमारा सोल्यूशन का होगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला भी करें तो वॉल्यूम हम सल्यूट ऊपर लेते हैं, सोल्यूशन नीचे लेते हैं, सल्यूट हम वॉल्यूम में लेंगे और सोल्यूशन हम मास में लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। नीचे है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम में हमारा जो है वो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अब हम सल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे और सोल्यूशन भी सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है। 30% वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, अब इसमें 30% तो हमारा अल्कोहल होगा और बाकी जो मिकदार है वो हमारी, यानी कि फाइनल हमने बनाना है 100 में बाकी जो होगी मीन 70 सेंटीमीटर क्यूब होगी तो वो 70 सेंटीमीटर क्यूब हम वाटर डालेंगे। फॉर्मूला इसका भी यही होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई
100, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बुक पे दी गई हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि आपको इसकी नाम से ही इसकी डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए। परसेंटेज मास ओवर मास है, मास सल्यूट यानी फर्स्ट सल्यूट है, दूसरा सल्यूशन है। जब मास और मास की बात कर रहे हैं तो मीन सल्यूट भी मास में और सल्यूशन भी मास में होना चाहिए। और मास की यूनिट होता है ग्राम्स, तो मीन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट। एंड सोल्यूशन आपने फिक्स रखना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 100 ये सोल्यूशन की मिकदार आपने फिक्स रखनी है, 100 होनी चाहिए। अब उसके यूनिट लगाएंगे इस हिसाब से, अगर मास है तो ग्राम्स लगा देंगे और अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। बाकी डेफिनेशन वही है, इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन। फिर उसकी एग्जाम्पल देंगे और फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये इसी तरह से डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड फार्मूला, फिर डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड फार्मूला। इसी तरह से नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास। वॉल्यूम ओवर मास में भी उसी तरह से ये फर्स्ट डिफाइन है। अब नाम से जाहिर है हमने सल्यूट वॉल्यूम में लेना है, वॉल्यूम की यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन हमारा ग्राम में होगा क्योंकि यहाँ पे मास है हमारा, तो सोल्यूशन ग्राम में होगा और सोल्यूट हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसी तरह से हम एग्जांपल देंगे और फिर फार्मूला लिखेंगे। लास्ट पे भी इसी तरह से ये डेफिनेशन है। आप दोनों वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट का भी वॉल्यूम एंड सोल्यूशन का भी जो है वो वॉल्यूम हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। एग्जांपल देंगे और साथ में हम इसका क्या लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे और फार्मूला करेंगे। यही आज की हमारी डायरी है। इन चारों डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद करना है। 4 डिफ़ाइन ये हैं और साथ में परसेंटेज की डिफ़ाइन है और कंसंट्रेशन की डिफ़ाइन है, ठीक है। ये परसेंटेज वाला जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।